यूं तो मुंगेर में लोकसभा का चुनाव जदयू के ललन सिंह लड़ रहे हैं, लेकिन कहा जाए तो मुंगेर में बिहार सरकार की पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी ललन सिंह जदयू के उम्मीदवार हैं मुंगेर में। और तो और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गृह जिला भी मुंगेर में है। इतना ही नहीं, बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का गृह जिला भी उसी मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आता है और उनका विधानसभा क्षेत्र लखीसराय भी उसी मुंगेर इलाके में आते हैं। तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, उनकी प्रतिष्ठा मुंगेर में दांव पे लगी हुई है। वर्ष 2009 से लगातार ललन सिंह मुंगेर संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव दर चुनाव उनके प्रदर्शन अलग अलग किस्म के रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला राजद की अनीता देवी से है। वही अनीता देवी जिनके पति अशोक महतो 17 साल जेल में रहकर आए और उनके ऊपर जातीय नरसंहार से लेकर के जेल ब्रेक कांड करने, और इतना ही नहीं, सांसद राजू सिंह की हत्याकांड में भी नाम आया उनका, विधायक पर गोली चलाने में नाम आया और कई संगीन मामले भी उनके खिलाफ रहे। तो उनकी पत्नी को अचानक से एक नाटकीय घटनाक्रम में अशोक महतो 60 साल की उम्र में 47 साल की अनीता से शादी करते हैं और पत्नी को लेकर के लालू यादव के पास पहुंचते हैं और वहां से मुंगेर का टिकट लेके चले आते हैं। लेकिन मुंगेर का टिकट तो लेकर के अशोक महतो चले आए हैं, लेकिन इस सबसे बड़े जो कहें कि प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले मुंगेर में ललन के मुकाबले अनीता कहां टिकेंगे, जहां एक और बिहार सरकार की पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों वहां पे अपने पूरे कैंप और जोर शोर से कर चुके हैं। खुद पीएम मोदी वहां जनसभा कर चुके हैं। तो इस मुकाबले अब ललन सिंह इस बार कहां टिकते हैं? देवांशु, आपने भी मुंगेर को देखा है, क्या होगा इस बार मुंगेर में? देखिए, मुंगेर में जो करने की कोशिश की गई, एक है अगड़ा पिछड़ा आप कह सकते हैं करने की कोशिश की। स्वर्ण समाज का वोट जो है वो जाए जेडीयू की तरफ से। हमें वोट जो चाहिए, यानी कि आरजेडी को जो वोट चाहिए वो चाहिए, धानु का वोट चाहिए, वो चाहिए, खुरमी का वोट चाहिए, वो चाहिए, जो है कह सकते हैं कि अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश करी। देखिए, यहाँ तक कि आरजेडी वालों ने स्वर्ण समाज कि जो लोग जो वहाँ रहते हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ पर जो है प्रचार उन्होंने नहीं किया। और आरजेडी के एक जो है वो एमएलसी भी है कार्तिकेय सिंह, वो उनका भी जो है इस्तेमाल जो है आरजेडी की तरफ से नहीं हुआ, मुंगेर में नहीं किया गया। कई सीटों पर वो जा रहे हैं, जहानाबाद तो खूब कैंप किया कार्तिकेय सिंह ने, लेकिन यहाँ पर जो पार्टी की तरफ से जो है उनका कार्यक्रम डोर टू डोर कैंपेन में नहीं लगाया गया। तो ये आप स्ट्रैटेजी का हिस्सा समझ सकते हैं। 2-3 दिन पहले जब अठमलगोला में चुनावी कैंपेन कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि लोग समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, उस बयान क्या मजमून क्या था, वो बयान का मजमून क्या था कि पूरे तरीके से जो अति पिछड़ा जो लोग हैं, जो भाई हैं, वो एक लामबंद हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि आप वो किनको लामबंद कर रहे हैं? उनको लामबंद कर रहे हैं जिनको लामबंद करना मतलब कि एक नामुमकिन सा टास्क टाइप का है। कुर्मी और धानु को जेडीयू से खींचना, जेडीयू से खींच के आरजेडी की तरफ लाना, और कुर्मी और धानु को परेशान करने वाले कौन लोग थे पुराने, वो सब खुला किताब है। जो हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो वहाँ के लोग हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। वो यहाँ पर कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या नीतीश की जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, उसमें सेंधमारी कर पाएंगे? सिर्फ एक उम्मीदवार को अगर उस समाज से आता है तो उसको टिकट दे देने मात्र से ऐसा हो जाता है चुनाव में कि आपने अगर धानुक समाज से किसी को टिकट दे दिया तो उस इलाके का धानुक आपको वोट कर देगा? ये होगा क्या? क्या नीतीश कुमार ने जो विकास के कार्य मोकामा के आसपास टाल वाले इलाकों में किया, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक गांव में जाइए तो एक छोर से घुसिए और दूसरी साइड से निकलिए, ये वाला हाल मोकामा रोडों का सड़कों का जाल बिछा दिया, जाल मोकामा में बिछा दिया। जबकि दिन भर पटना से लग जाते थे अपने गांव में लोगों को पहुंचने में। वहां पर से ऐसा है। अच्छा, देवांशु, अनंत सिंह का क्या प्रभाव पड़ेगा? अनंत सिंह का प्रभाव एकदम पड़ेगा। अनंत सिंह सबके हैं। अनंत सिंह भूमियारों के नहीं है, अनंत सिंह राजपूतों के नहीं है, अनंत सिंह कोयरी कुशवाहा के नहीं, अनंत सिंह सबके हैं। अनंत सिंह के दर पर जो गया वो अनंत सिंह का हो गया, और उसी अनंत सिंह के दर पर ललन सिंह गए। हाँ, अब तो गए हैं तो अनंत सिंह का करिश्मा तो काम करेगा। अनंत सिंह का करिश्मा जो है वो पूरे इलाके में आप देखिए, जब जब वोट होंगे तो अनंत सिंह का प्रभाव जो है वो दिखेगा। अनंत सिंह ने चुनावी कैंपेन अपने स्टाइल से शुरू की। 15 दिन के कहने को पेरोल पर आए कि जमीन का वो बंटवारा करना है, बिना झंडा लिए हुए अपने काफिले से निकल जाना, और लोग जो है वो 30-35 गाड़ियों के साथ गाँव में जाना। जो भी लोग हैं, एक नेता होते हैं ना, जैसे कि कैंपेन कर रहे हैं तो नाश्ता पानी रखा हुआ, सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा खा लेना, थोड़ा थोड़ा निकल जाना, प्रणाम पाती करना, हर गांव में विजिट।
वो मुझे लगता है कि वो जो पैरोल पे आया है ना, तो वो कोई ऐसा गांव जो है अपने इलाके का छोड़ना नहीं चाहते, हर गांव में वो टच कर रहे हैं है। भले ही कहने को वो कुछ भी कह ले, लेकिन ये फायदा तो ललन सिंह को करने वाला। तो बूस्टर डोज जो है वो आनंद सिंह की तरफ से ललन सिंह को भी जा रहा है। और जो स्ट्रैटेजी लालू यादव की तरफ से थी कि हम एक ऐसे उम्मीदवार को दे देते हैं कि धानु समाज को दे, हालांकि 2009 में राम बदन राय को भी चुनाव लड़वा कर देख लिया, लेकिन वो कुछ सफल नहीं हुए थे। तो ये स्ट्रैटेजी थी लालू यादव की। ठीक है, प्रयोग राजनीति में करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल ललन सिंह पहले भी मजबूत थे। जब शुरुआती दौर में कई सीटों पे ऐसा है ना कि शुरुआती दौर में कोई उम्मीदवार उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन जब वोट देते वक्त वो स्ट्रांग हो चला। लेकिन ललन सिंह पहले भी स्ट्रांग थे, बीच में भी स्ट्रांग लग रहे थे, अब भी स्ट्रांग लग रहे थे, और जब वोटिंग हो जाएगा तब पर भी हमें लगता है कि ऐसा ही लगेगा कि ललन सिंह स्ट्रांग है। तो मुंगेर में जहां की वर्ष 2009 से लगातार एनडीए के कैंडिडेट जीतते रहे हैं, चाहे 2009 में ललन सिंह जीते हों, चाहे वर्ष 2014 में वहां से वीणा देवी जीती हों, या फिर वर्ष 2019 में फिर से ललन सिंह ने जीत का परचम लहराया है, तो तमाम लोकसभा चुनाव में वहां पर जो जीत का परसेंटेज रहा है वो अब काफ़ी बड़े अंतर से रहा है। इस बार भी जैसा कि देवांशु ने बताया कि यहाँ पे जो भूमिहारों की आबादी है वो भी करीब 3.5 लाख से ज़्यादा है, कुशवाहा जोड़ दे तो 2.5 लाख से ज़्यादा है, यादव 2 लाख से ज़्यादा है, मुस्लिम 1.25 लाख के आसपास बताए जाते हैं, जबकि राजपूतों की संख्या भी करीब 2.25 लाख बताई जाती है, कुशवाहा 1 लाख हैं, बनिया 1 लाख हैं, और अति पिछड़ा समाज के भी 3 लाख के आसपास मतदाता हैं। तो इन तमाम मतदाताओं की गोलबंदी में इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक प्रियदर्शी पीयूष भी कैंडिडेट हैं, वह भी धानुक समाज से ही आते हैं और पिछले 3 साल से लगातार वहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो इन तमाम समीकरणों में ललन सिंह को मात देना क्या इस बार जो लालू यादव ने रणनीति बनाई है उसमें नीतीश के सबसे खास रणनीतिकार को हराना इतना आसान होगा, यह तो 13 मई को वहाँ की आम जनता तय करेगी। हम आपको 4 जून को वहाँ के नतीजे भी बताएंगे। उसके पहले देवांशु ने जो आपको आकलन बताया, इसके बाद हम फिर आपसे 4 जून को तमाम आकलन के साथ मिलेंगे।